टैक्स इकट्ठा करने वाला वही आदमी है, वो अब केवल राजा बदल गया, उसको टैक्स दे रहा है। अब ये पूरा गांव खत्म हो गया और समझो इस गांव के हर व्यक्ति को मारा गया, तो भी जमीन तो लेकर नहीं जाएगा। जले हुए गांव को साफ करना और वहां फिर से घर खड़ा करना, ये काम उसके उसके रिश्तेदार करते थे। नजदीक के गांव का टेलर का रिश्तेदार यहाँ आता था, लोहार का रिश्तेदार आता था। धीरे धीरे ये जो व्यवसाय थे, उस व्यवसाय में एक्सपर्टाइज बढ़ने के कारण व्यवसाय में ही शादियां होने की परंपरा धीरे धीरे पनपते गई, और इसलिए हर गांव में आसपास में उसके रिश्तेदार रहते थे। फिर ये रिश्तेदार आकर वो गांव को खड़ा कर देते और एक साल में ही ये गांव फिर से चलना शुरू हो जाता। इसलिए भारत पर कई आक्रमण हुए, क्या क्या हुआ, फिर भी भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत जिंदा रहा। उसके पीछे का ये कारण, काफी देश पूरी तरह से खत्म हुए लेकिन भारत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं। ये जो सेल्फ सिस्टम थी खड़े होने की, ये इसलिए कायम रही। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। धर्मवीर सिंह, इनका सवाल है कि भारत में जो मराठा है, जाट है, फिर गुर्जर वगैरह ये सब जातियां है, क्या ये सभी कौमें एक है? ये रेसेस एक है। रेसेस के बारे में तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारत में सभी एक ही रेस है अभी। पहले हम ये जो भेद करते थे कि 4 रेस है पूरी दुनिया में, वो भेद करने की परंपरा अब बंद हो चुकी है। डीएनए का जैसा जैसे हमारा अभ्यास बढ़ा है, उसमें से ध्यान में आ गया कि ये भिन्न भिन्न रेसेस नहीं है। जो कुछ आज का इंसान है, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, ये अफ्रीका में पैदा हुआ, पूरे दुनिया के हिस्से में फैलता गया, एक ही है। यानी पहले जो 4 रेसेस अलग मानी जाती थी, वो भी रेसेस आज के जमाने में मानी नहीं जाती। अब रहा सवाल कृषि क्षेत्र के लोगों का। जातिगत व्यवस्था में कृषि प्रमुखता से करने वाली जो जातियां हैं, इधर जाट है, गुर्जर है, इधर सिख है, उधर गुजरात में पटेल है, महाराष्ट्र में मराठा कुंबी है, ये प्रमुख जातियां। बाकी भी हिंदी प्रांतों की जातियां अपने को थोड़ी बहुत मालूम रहती है, दक्षिण के प्रांतों की जातियों के बारे में बहुत अज्ञान रहता है, मुझे भी बहुत उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन ये किसानी जातियां है, ये शूद्र जातियां। अब मराठा अपने आप को शूद्र नहीं समझते हैं, क्योंकि जो मेहनत का काम करने वाले थे वो भारतीय चातुर्वर्ण की परंपरा के अनुसार वो शूद्र है, और जो खेतों में किसानी करते हैं वो भी शूद्र है। तो मराठा लोग अपने आप को शूद्र नहीं मानते हैं, लेकिन ये सभी शूद्र जातियां, मेहनत कश जातियां। अब इन मेहनत कश जातियों में अलग अलग जातियां होती है। केवल अभी महाराष्ट्र में कुंबी और मराठा ही केवल खेती करते हैं ऐसा नहीं है, माली भी खेती में है, बंजारा भी खेती में है, आदिवासी भी खेती में है। तो अलग अलग है, लेकिन प्रधान जातियां उस प्रांत में इस ढंग की जातियां है। जाट, गुर्जर, पटेल, कुंबी, मराठा। वैसे कुंबी मराठा अलग अलग करने का कोई कारण नहीं होता है, नाम अलग होता है। ये रेशियली अलग अलग है ऐसा मानना या फिर एक ही है मानना, इसमें कोई आधार नहीं। जातियां बनी कैसे? जाति नाम की कोई चीज भारत में थी नहीं। हाँ, अलग अलग जगह से लोग आते गए भारत, क्योंकि भारत संपन्न था। जो भी देश संपन्न होता है वहां पर अलग अलग जगह से लोग आते हैं। भारत बहुत संपन्न था, बहुत प्रगत था। ईरान से काफी लोग आए, आसपास से काफी लोग आए, अलग अलग जगह से लोग आते गए, भारत में बसते गए।
लेकिन यहां जातियां जो बनी वो प्रमुखता व्यवसाय से बनी। हमारे यहां 12 बलूतेदार की व्यवस्था थी और इसीलिए भारत 5000 सालों तक टिका रहा, इतने आक्रमणों के बावजूद। और शुरुआत में जो भारत का विकास हुआ है उसमें ये 12 बलूतेदार के यंत्रणा का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। यानी गांव में 12 तरीके के काम करने वाले लोग, जिसमें शिंपी है यानी कपड़े सीने वाला है, टेलर जिसको हम कहते हैं, जिसमें लोहार है, लोहे का काम करने वाला, औजार बनाने वाला, जिसमें कपड़े निकालने वाला है, बुनकर है, किसान है, खेती में काम करने वाला है, और चप्पल से लेकर जानवरों तक काम करने वाली सभी ये जातियां पहले इक्वल थी। इनमें कोई ऐसा भेद नहीं था, जातिगत भेद नहीं था, उच्च नीच का कोई भाव नहीं था। ये हमें स्पष्ट रूप से दिखता है जब भी भारत के संस्कृति का हम अभ्यास करते हैं। तो ये जब हजारों सालों तक ये व्यवस्था चलते गई और ये चातुर्वर्ण की व्यवस्था इसमें घुसते गई, खासकर कर चातुर्वर्ण की व्यवस्था मनुस्मृति अमल में लाने की कोशिश के बाद घुसते गई, ऐसा माना जाता है। तो उसका समय बहुत ज्यादा नहीं निकाला जा सकता, 2000 सालों तक। उसकी शुरुआत शायद मनुस्मृति बनने की शुरुआत के बाद भी ध्यान में रखे तो भी 2-2,500 साल, या फिर सही माने में गए 1500 साल। तो ये 2-2,500 से लेकर 1500 सालों में जब ये 5000 सालों से खे खे यानी देहात की ये व्यवस्था रही है कि हर गांव स्वयं पूर्ण रहा, उनको केवल नमक के लिए बाहर के तरफ देखना पड़ता था क्योंकि समुद्र दूर रहता था तब। बाकी हर काम गांव में बनता था। एक गांव का दूसरे गांव के साथ में संबंध होता था, बार्टर सिस्टम। इस गांव में जिस चीज की कमतरता है वो आसपास का गांव पूरा करता था। चीजों की चीजों का आदान प्रदान होता था बार्टर सिस्टम के अनुसार। और वैसे देखा जाए तो करीब करीब हर गांव स्वतंत्र था, या फिर 4-5 गांवों का क्लस्टर अगर ध्यान में ले तो 100% स्वतंत्र था। केवल उनको नमक की आवश्यकता पड़ती थी, बाकी सब चीजें वो जो जीवनावश्यक जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी वहीं पैदा होती थी। अब ये सिस्टम स्वयं पूर्ण होने के कारण जो राजा रहता था, जो सरदार रहता था, जमींदार रहता था उस एरिया का, वो इन लोगों से केवल टैक्स वसूलता था और राजा को देता था। राजा बदल जाता था, टैक्स लेने वाला भी कभी कभी बदल जाता था, लेकिन अक्सर टैक्स लेने वाला वही जमींदार रहता था। मालगुजार बोलिए, जमींदार बोलिए, जो भी नाम उसको देना है दीजिए, अलग अलग नाम रहते थे अलग अलग एरिया में। केवल राजा बदलते थे, टैक्स किसको देना है वो बदलता था। कभी कभी ये जमींदार भी बदल जाता था, लेकिन ये देहात वैसे के वैसे इंटैक्ट रहते थे। अब उन दिनों में जो अतिक्रमण होता था, आक्रमण होता था, उसमें पूरे के पूरे गांव बेचिराग किए जाते थे, जला दिए जाते थे। जला देने के बाद में वो सैनिक निकल गए, अब दूसरे का शासन आ गया। टैक्स इकट्ठा करने वाला वही आदमी है, वो अब केवल राजा बदल गया उसको टैक्स दे रहा है। अब ये पूरा गांव खत्म हो गया और समझो इस गांव के हर व्यक्ति को मारा गया, तो भी जमीन तो लेकर नहीं जाएगा। जले हुए गांव को साफ करना और वहां फिर से घर खड़ा करना, ये काम उसके उसके रिश्तेदार करते थे। नजदीक के गांव का टेलर का रिश्तेदार यहां आता था, लोहार का रिश्तेदार आता था। धीरे धीरे ये जो व्यवसाय थे उस व्यवसाय में एक्सपर्टाइज बढ़ने के कारण व्यवसाय में ही शादियां होने की परंपरा धीरे धीरे पनपते गई।
और इसलिए हर गांव में आसपास में उसके रिश्तेदार रहते थे। फिर ये रिश्तेदार आकर वो गांव को खड़ा कर देते और 1 साल में ही ये गांव फिर से चलना शुरू हो जाता था। इसलिए भारत पर कई आक्रमण हुए, क्या-क्या हुआ, फिर भी भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत जिंदा रहा, उसके पीछे का ये कारण। काफी देश पूरी तरह से खत्म हुए, लेकिन भारत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं। ये जो सेल्फ सिस्टम थी खड़े होने की, ये इसलिए कायम रही। लेकिन इसी में से आगे चलकर जातियां पनपते गई। पहले तो केवल एक्सपर्टाइज के कारण आपस में शादियां होती थी। धीरे धीरे उसमें से नॉर्म निर्माण होते गए कि ये आपस की शादियां हो, लेकिन दूसरों के साथ शादियां ना हो, यानी दूसरे व्यवसाय करने वालों के साथ में शादियां ना निर्माण। फिर भी तब बहुत भेदभाव नहीं था ऊंच नीच का, लेकिन जैसे ये मनुस्मृति का वर्ण व्यवस्था का आग्रह बढ़ते गया, वैसे ये ऊपर से बात नीचे नीचे तक घुसते गई और ये ऊंच नीच का भेद नीचे तक पहुंचते गया और उसमें से ये जातियां निर्माण हुई। तो ये जातियां भी अलग रेसेस नहीं है, अलग अलग रेस नहीं है। तो इसलिए आपकी जो कल्पना है कि यहाँ के गुजर, वहां के पटेल, यहाँ के कुणबी मराठा, यहाँ के जाट, ये सब एक रेस के हैं, ऐसा नहीं। अगर पुरानी परंपरा 4 रेसेस की परंपरा माने तो भी ये एक ही है, ऐसा नहीं। हाँ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ग्रामीण व्यवस्था के क्षेत्र में खेतीहर कर कर एक ही है। उनको जो भी चातुर्वर्ण में सम्मान मिलता होगा खेतीहर कर कर, वो शायद एक हो सकता है। इसलिए आप पैरेलल जातियां ढूंढ सकते हैं। यहाँ के जाट यानी यहाँ के क्या, महाराष्ट्र के फिर कुणबी मराठा, फिर पटेल गुजरात के, फिर गुर्जर राजस्थान और बाकी सब एरिया में। इस ढंग से आप ढूंढ सकते हो, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। ये अलग अलग रेसेस नहीं, ये व्यवसाय के नाम से ही जातियां निर्माण हुई है। यही सबसे दुखद बात आगे निर्माण हुई। व्यवसाय में एक्सपर्टाइज निर्माण होना, सालों सालों तक उसी क्षेत्र में काम करना, इसलिए जो एक्सपर्टाइज का एक विशेष महत्व होता है, वही आगे चलकर जाति बन गई। फिर वो जाति में एक दूसरे में ब्याह न करने की परंपरा निर्माण हो गई। जब तक केवल व्यवसाय के फायदे के लिए आपस में विवाह होना चाहिए, ये पॉजिटिव दृष्टिकोण था, तब तक ये बड़ी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बीच बीच में इधर उधर भी शादियां होती थी। लेकिन ये बंदी बढ़ने लग गई, उसमें से ये जातियां पक्के होती गई और सही माने में उसको महत्व मिला। ये चातुर्वर्ण्य परंपरा के कारण उसमें उच्च नीच के भेद आए और फिर उसके दुष्परिणाम तो हम आज तक भुगत रहे हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।